अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन हज़रात। क्या आप कर्नाटका टीईटी या सीटीईटी में आला नंबरात हासिल करना चाहते हैं? तो इसके लिए हमें क्या है, प्रीवियस ईयर ने गुज़िश्ता सालों में पूछे गए सवालाती प्रश्न को एक मरतबा देखना है ताकि हमें आला से आला नंबरात हासिल करें। तो इसके लिए आप हमारा ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अजीज तालिब मोलिमिन हज़रात, आप तमाम का यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो KAR TET 2021 का पेपर 2 फर्स्ट लैंग्वेज FLU फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू का तज्जिया किया जा रहा है ना, उसके मुताबिक उसमें पूछे गए सवाल पर बहस किया जाएगा और उसमें कौन कौन से सवाल आते हैं और उसी के मुताबिक उसके ऑप्शंस के मुताबिक मजीद तशरीह के साथ इस वीडियो में बयान किया गया है। तो चलो हम इसको हल करें। तो चलो, तो पहले यहाँ पर एक इक्तिबास दिया गया है, हमें इस इक्तिबास को पढ़ना है। हाँ, पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे सीधे क्या है आपको जवाब की तरफ जाता हूँ, क्योंकि हमें इक्तिबास पढ़ने से वक्त ज़ाया होता है। अब इक्तिबास पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि आपके पास इस सवाली पर्चा होगा, अगर ना है तो भी क्या है, हमारे इस वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके देख लीजिएगा। हाँ, पहला सवाल, मुसन्निफ को कुर्सी बेहद अजीज है, क्यों? देखिएगा, इस इक्तिबास को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे पता चलता है। देखिए, अपने घर में काम काज से होने वाली थकन को दूर करने के लिए क्या है, मुसन्निफ को कुर्सी क्या है, अजीज है। काम काज को दूर कर, क्या हो, काम काज से थकन दूर करने के लिए, ये चौथा ऑप्शन सही जवाब। उसके बाद अगला सवाल, सर धड़ की बाजी लगाने से मुराद, यानी एक मुहावरा है। हाँ, सर धड़ से बाजी लगाना मतलब क्या है, यहाँ पर जी जान से कोशिश करना। जी जान से क्या है, कोशिश करना, उसे सर धड़ से बाजी लगाना कहा जाता है। फर्श का जिद अर्श आता है, क्या आता है, अर्श आता है। फर्श यानी जमीन है, साहिबान, साहिबान यानी छाँव, मचान यानी बिछाने के मुताबिक होगा। तो चलिएगा अगला सवाल, कुर्सी जैसी नेमत हर एक को क्या होती है? हर एक को क्या है, कुर्सी जैसी नेमत अजीज होती है, यानी कैसी कुर्सी, यहाँ पर इक्तिबास में दिया गया है। देखो, कुर्सी जैसी नेमत के बारे में। हाँ? कितना सवाल है, कुर्सी जैसी नेमत। हाँ, यहाँ पर देखो, वाह भाई, क्या बात है हुई, भला किसी कुर्सी जैसी नेमत किसी को अजीज नहीं, मतलब क्या, हर एक को अजीज होती है। क्या होती है, अजीज होती है। हाँ, सरफराज का गैर मुतरादिफ, सरफराज का गैर मुतरादिफ देखना है। तो यहाँ पर सरफराज का गैर मुतरादिफ यानी इसका जिद लिखना है। तो यहाँ पर सर बुलंद करना, ये भी सरफराज से आता है। सरफराज मतलब सर बुलंदी, इज्जत देना। सुरखरू होना यानी लोग जानना। सरशार होना, ये भी क्या है, इसी के माने होता है। लेकिन इसका गैर मुतरादिफ लफ्ज क्या है, सर नीगू होना यानी बेइज्जत होना। हाँ, उसका सर बुलंद ना होना, ये आता है। अगला सवाल, फोर्थ क्लास एम्पायर्स को कुर्सी मिलने पर वो अपने आप को क्या समझता है, उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर अगर इक्तिबास को हम पढ़ें तो अपने आप को क्या समझता है हम देख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आप इक्तिबास को पढ़ने के बाद आपको पता चलता है। यहाँ पर देखिए, फोर्थ क्लास का एम्पायर अपने आप को क्या समझता है, सरकारी मुलाजिम होने का बरमला इजहार करता है। सरकारी मुलाजिम होने का बरमला इजहार यानी सरकारी मुलाजिम समझने लगता है। थर्ड वन इज द राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन सही जवाब। अगला सवाल, सरकारें इसलिए गिराई जाती हैं, सरकारें क्यों गिराई जाती हैं? सरकारें क्या है,
कुर्सी हासिल करने के लिए, हुकूमत की कुर्सी हासिल करने के लिए क्या बुलाई जाती है इस इक़्तिबास में, वही दिया गया है। नियामत की जमा क्या आता है? नियामत की जमा नियामतें आता है। इनाम की जमा इनाम, इनाम है या वाहिद है। इनामात, इनाम की जमा इनामात आता है। मुनअम ये तो क्या है नहीं आता, लेकिन क्या है यहाँ पर सही जवाब इनाम, नियामतें आता है। अगला सवाल, यहाँ पर एक नज़म दी गई है, इस नज़म को पढ़ना है और इस नज़म को पढ़कर क्या इसके जवाबात लिखना है। तो चलो हम इसके सवालात के जवाबात की तरफ चलेंगे। सवालात पढ़ के, दिल कुशा के माने, दिल कुशा इसका मतलब क्या है, माने क्या है? दिल कुशा का मतलब, कुशा मतलब बड़ा होना। बड़ा होना दिल कब बड़ा होता है? जब इंसान खुश होता है। तो इस हिसाब से दिल को खुश करने वाला क्या है? दिल कुशा कहलाता है। दिल कुशा, दिल को खुश करने वाला। नई रौनक है कोहसार में, जंगलों और सब्जा जारों में। तो इस शेर में हम काफिया लफ्ज ढूंढना है। हम काफिया लफ्ज, हाँ, हम काफिया लफ्ज हैं। देखो, कोहसारों और सब्जा जारों, ये क्या है? हम काफिया है। तो मैं क्या है? लतीफ़ा यहाँ पर। तो हम काफिया क्या है? कोहसारों सब्जा जारों। तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही जवाब। अगला सवाल, जिस जगह पहले खाक उड़ती थी अब वहां क्या उड़ती है? जिस जगह पहले खाक उड़ती थी अब वहां पर क्या उड़ती है? यहाँ पर इस नज़म को पढ़ने पर देखा, खाक उड़ती थी जिस जगह पहले, फर्श मखमल वहां सब्जा जार है। फर्श मखमल सब्जा जार है। क्या यहाँ पर? सब्जा जार है, सब्जे का मखमल बिछा हुआ है। आप याद रखिएगा, नज़म में जब भी पूछा जाता है सवाल, तो वहां पर एक मिसरे में सवाल होता है, दूसरे मिसरे में जवाब होता है, या दूसरे मिसरे में सवाल होता है, पहले मिसरे में जवाब होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला सवाल, इनमें से गैर मुरक्कब लफ्ज, मुरक्कब गैर मुरक्कब कौन सा है? ना जम जान जमा फिजा, जहाँ फिजा मुरक्कब होगा। सब्जा जमा जार, सब्जा जार। सुबह जमा दम, सुबह दम। और गैर मुरक्कब तो मुरक्कब नहीं है, तीनों मुरक्कब है। चौथा पंखी, एक ही लफ्ज है। मुरक्कब यानी दो अल्फाज मिलकर बनना। तो यहाँ पर पंखी एक ही लफ्ज है, इसलिए क्या है? चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिएगा, पिछड़े पौधे बछड़े पौधे बिछड़े पौधे बरस के मिलते हैं से शायर की मुराद क्या है? हाँ, बिछड़े पौधे बरस के मिलते हैं शायर, यानी इनमें से कौन है? बारिश का मौसम, या सब्जा और फूल, या यार आशना। यानी इस नजम को पढ़ने पर मिलता है। देखो देखिएगा, यहाँ पर है इस नजम में, सब्जा सब्जा उगलता है, फूल खिलते हैं, बिछड़े पौधे बरस के मिलते हैं। यहाँ पर देखो, सब्जा भी और फूल, इन दोनों का जिक्र है। तो इस हिसाब से सब्जा फूल कहाँ है? वो ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, सब्जा और फूल। अगला सवाल देखिएगा, मोतियों से तशबीह इस चीज की दी गई है। मोतियों से तशबीह या इस चीज से दी गई है। कौन सी चीज है वो मोतियों से तशबीह दी गई? देखिएगा, ये 14th का सवाल, लेकिन इसमें इस नज़म में यहाँ पर ये सवाल क्या है कि आंसर डालने के बाद डिलीट किया गया है। क्या डिलीट किया गया? डिलीटेड कर दिखलाया गया है, मतलब ये सवाल सही नहीं है। 14th सवाल है, इसके सवाल में और जवाब में गलती है। जो सवाल है उसके तहत जवाब है ही नहीं। आप नज़म को एक मरतबा देख पढ़ लीजिएगा, वहाँ पता चलता है ये लफ्ज मोतियों का जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर मोतियों का जिक्र ही नहीं, इसलिए इस सवाल को डिलीट किया गया। अगला सवाल, वन के माने जंगल है, तो बिन के माने क्या है? बिन के माने क्या है? बेटा है। बिन के माने क्या आता है? बेटा है। मिसाल के तौर पर, बिन बिनते हवा, बिन बिन है, बिन बिन तो नहीं, बिन का मतलब बेटा है। आप लुगात उठाकर देख सकते हैं। अगला सवाल, वो हुर्फ जो जुमलों को जोड़ता है। देखिएगा, चंद अल्फाज को हुर्फ को दिया है, हुर्फ रब्त, हुर्फ इल्लत, हुर्फ तहसीस,
तखसीस और हुर्फ फिजाइया। इसके ऑप्शन को देखने से पहले हम इसके मतलब को समझें। यहाँ पर क्या है, हुर्फ रब्त, ये रब्त है ना, ये क्या करता है, हुर्फ रब्त अल्फाज को जोड़ता है। क्या है, क्या अल्फाज क्या करता है, जोड़ता है, जमा करता है। हाँ, और हुर्फ तखसीस माने या कैफियत में जोर देता है। क्या, माने या कैफियत, कैफियत पर क्या है, जोर देता है, उसे हुर्फ तखसीस बोलते हैं। और हुर्फ फिजाइया ये क्या है, जज्बात व कैफियत का इजहार करता है, जज्बात व कैफियत का इजहार करता है। हाँ, और हुर्फ अत्फ ये क्या है, जुमलों को जोड़ता है। क्या, जुमलों को, यानी ये अल्फाज को जोड़ता है, दो अल्फाज को मिलाकर ये दो जुमलों को जोड़ता है, उसे हुर्फ अत्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुर्फ अत्फ। तो यहाँ पर सवाल क्या है, जुमलों को जोड़ना, तो इस लिहाज से दूसरा ऑप्शन सही है। ये बाकी के भी देख लीजिएगा, उसमें से सवाल आ सकता है। तो अगला सवाल देखिएगा, 19वां सवाल, मशहूर शख्सियत के हालात ज़िंदगी और कारनामों की तहरीर करना, तहरीर कहलाती। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम इसके ऑप्शन को देखेंगे। मजमून निगारी मतलब मौजू पर अपने ख्यालात को मजबूत करना, मजबूत और मुदल्लिल अंदाज में पेश करना। क्या है, मजमून निगारी का मतलब यहाँ पर क्या है, मजमून निगारी है क्या है, अपने ख्यालात को मजबूत और मुदल्लिल अंदाज में, मजबूत यानी बहुत अच्छे अंदाज में, मजबूत और मुदल्लिल यानी दलील के साथ, मुदल्लिल अंदाज में क्या है, तहरीर करना, पेश करना, वो क्या है, मजमून निगारी कहलाता है। हाँ, ये कालम निगारी या मुकाला निगारी बोल दीजिए, मुकाला, कालम या मुकाला, दोनों भी एक है। इसका मतलब क्या है, अखबार व जराइद में, अखबारात व जराइद मतलब जरीदे, जरीद की जमा, अखबार और जराइद, जरीदों में क्या है, अपने आर्टिकल्स को देना, अपने तहरीर को पेश करना, उसे कालम निगारी या मुकाला निगारी बोलते हैं। यानी अखबार के अंदर जो अपने मालूमात को, अपने आर्टिकल्स को पेश करते हैं, उसको कहते हैं। और इंशा पर्दाजी, इंशा पर्दाजी यानी अपने ख्यालात को क्या करना है, उम्दा और मौसर अंदाज में, मौसर अल्फाज का इस्तेमाल करके क्या करना है, उसे रंगीन, रंगीन मतलब बेहतरीन अंदाज में, रंगीन और खुशनुमा, रंगीन और खुशनुमा अंदाज में क्या है, खुशनुमा अंदाज में पेश करना है, खुशनुमा जामा पहनाना है, जामा पहनाना है, उसे क्या है, इंशा पर्दाजी बोलते हैं। और सवाने निगारी के मुतालिक यहाँ पर बताया गया है क्या, मशहूर शख्सियत के हालात जिंदगी और कारनामों का तहरीर करना, ये सवाने निगारी, ये तो ये जवाब सही है इसमें। इस तरह से क्या है, यहाँ पर सवाल पूछा गया, देख सकते हैं। तो ये बकिया अभी देख लीजिएगा, इसके मुतालिक आ जाइए 2024 में या उसके बाद आने वाली टीईटी में भी उसके मुतालिक सवाल आ सकते हैं। तो चलो अगला सवाल हमारा, सीखी हुई तमाम सरगर्मियों की जांच, तमाम सरगर्मियों की जांच, सरगर्मियां जहन नशीन हुई हैं या नहीं, उसको जानने के लिए हम क्या करना है। हाँ? अमली सरगर्मी करना है या मश्क करना है या तदरीसी सरगर्मी करना है या मुहासिबाती सरगर्मी। तो मुहासिबा मतलब टेस्ट लेना, जांच लेना, मुहासिबा करना, एग्जाम लेना, ये मुहासिबा कहलाता है। तो इसलिए क्या है, तमाम सरगर्मियां जहन नशीन हुई कि नहीं बच्चों को जानने के लिए क्या करते हैं, हमें मुहासिबा करते हैं। अगला सवाल, दस्तयाब का मुतजाद लफ्ज कौन सा है, दस्तयाब होना, दस्तयाब होना मतलब पहुंचाना, उसका मुतजाद लफ्ज ढूंढना है, उसका मुतजाद लफ्ज क्या है, नायाब है। क्या है, नायाब है, नहीं मिलना, नायाब ना मिलने वाली, नायाब चीज है बोलते हैं।
ये नायाब। कम या मतलब कम मिलने वाली, ना मतलब नहीं मिलने वाली। फरागत यानी काम में मसरूफ रहना, नाफिदा इसका मतलब लगात में देख लीजिएगा। अगला सवाल, कदर पेमाई या तय्युन कदर से मुराद क्या है? कदर पेमाई या तय्युन कदर से मुराद सिर्फ कदरदानी नहीं, कदर पेमाइश सी इक्तिसाब नहीं है, उस्ताद की खूबियों की पेमाइश नहीं। यहाँ पर क्या है, कदर पेमाई या तय्युन कदर का मतलब क्या है? तदरीस और आमोजिश की मिकदार और मियारी पहलू की पहचान पेमाइश है। क्या तदरीस और आमोजिश जो पढ़ाते में उसको कितना, उसमें उसका फ़ायदा कितनी मिकदार में हुआ, कहाँ तक बच्चे समझ पाए और किस मियार तक वो पहुँच गए हैं, उसको जानने के लिए हमें कदर पेमाई करते हैं। इसलिए क्या है, उसका मतलब क्या है? तदरीस और आमोजिश की मिकदारी और मियारी पहलू की पहचान पैमाइश है। अगला सवाल, लैपटॉप की मदद से पेश किए जाने वाले वीडियो क्लिप का शुमार आमोजिशी वसाइल की इस किस्म से ताल्लुक रखता है। वो कौन सी किस्म है? वो क्या है? समई और बसरी है। लैपटॉप से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगला सवाल, कहानी गोई की तैयारी में गैर जरूरी है। कहानी गोई, अगर कहानी पेश करना है तो हमें इसमें से कौन सी जरूरत नहीं है? कहानी का इंतखाब कर लेना ये तो जरूरी है। बच्चों की उम्र की मुनासिबत से कहानी कहना ये भी सही है। कहानी से कब्ल और बाद दी जाने वाली सरगर्मियों की शनाख्त करना, यानी कहानी से पहले हमें क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसको भी शनाख्त करना ये भी सही है। सुनी हुई कहानी फिर से दोहराना, फिर से सुनाना, ये कहानी गोई की तैयारी की गैर जरूरी है। ये फोर्थ वन इज द सही जवाब। अगला सवाल, मौलम उर्दू के खास औसाफ में ये बात शामिल होनी चाहिए। आला सीरत, ये खास ये आम औसाफ में थे। आला सीरत, एहसान से जिम्मेदारी और मुनसिफ का शऊर यानी इंसाफ करने का, जबान पर महारत, ये क्या है? खास औसाफ में से है, जबान पर महारत। 24वां सवाल, इनमें से मलसिया गो शायर का इंतखाब कीजिए। मलसिया गो शायर, तो यहाँ पर देखिएगा आपको मैं बताता। मिर्जा गालिब ये क्या है? गजल गो शायर है। कौन है? नो गजल गो शायर। और अल्ताफ शुमारी नात, हमद नात और मसनवी गो शायर है। मसनवी, हमद ख्वां नात ख्वां और मसनवी गो शायर है। और ख्वाजा मीर दर्द क्या है? ये सूफियाना शायरी है, सूफियाना अशार लिखी, सूफियाना शायरी में मशहूर है। कौन? ख्वाजा मीर दर्द। यहाँ पर मीर बेर अली अनीस, ये क्या है? मलसिया गो शायर। मीर बेर दर्द, मीर बीर अली अनीस, ये क्या है? मलसिया गो शायर है। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में गजल की इस सनत का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर सनत के, यहाँ 4 असनात के बताया गया है। तो चलो पहले हम इस असनात यानी इन सनतों के मुताल्लिक कुछ मालूमात हासिल करें। यहाँ पर क्या है? सनत तकरार में क्या है? क्या होता है? अल्फाज का दोहराना होता है, यानी एक ही लफ्ज को बार बार दोहराया जाता है। और सनत इश्तियारा में क्या है? हकीकी माने के बजाय मिजाजी माने। यहाँ पर क्या है? हकीकी माने के बजाय मिजाजी माने लिया जाता है। मिजाजी माने का इस्तेमाल किया जाता है। और सनत मुतजाद में यहाँ पर क्या है? अजदाद का इस्तेमाल किया जाता है। अजदाद का इस्तेमाल, यानी वो शेर जिसमें अजदाद का इस्तेमाल किया जाए उसे सनत मुतजाद बोलते हैं। और तलबी में क्या है? यहाँ पर
मशहूर वाकया या शख्सियत शख्सियत का जिक्र होता है कई में तलमी में। तो आप इन असनाद के बारे में जानिए। तो अब यहाँ पर इस शेर को पढ़ने पर यहाँ पर देखिएगा इब्ने मरियम यानी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है। इब्ने मरियम यानी मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा, इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ पर जिक्र है। तो ये मशहूर शख्स है, तो इसलिए क्या है दूसरा ऑप्शन सही है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ सनत तकरार के बारे में देखिएगा। सनत तकरार की एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। सनत तकरार की सुनिएगा सिर्फ, पढ़ता हूँ क्या। असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा, अशआर में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमाया है, कुछ कुछ वो नुमाया है। इस शेर में कुछ कुछ जो लफ्ज है, जो अल्फाज हैं, वो क्या है सनत तकरार के हिसाब से आते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पर सनत इश्तियारा यानी हकीकी माने के बजाय मिजाजी माने का इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर शेर पढ़ता हूँ, देखो। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुहन कांप रहा है। यहाँ पर देखिएगा इश्तियारा में शेर, यहाँ पर क्या है शेर के बारे में बताया। यहाँ पर इस शेर में क्या है हजरत इमाम हुसैन के मुताबिक बताया जा रहा है। शेर में उनकी बहादुरी और शुजात की तरफ इशारा किया जा रहा है। हकीकी माने के बजाय मिजाजी माने का इस्तेमाल किया गया है। किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, मतलब शेर तो नहीं आ रहा, मतलब कौन है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। रंग कांप रहा है, रंग एक तरफ चरखे कुहन एक तरफ, यानी कांपना एक तरफ उनकी बहादुरी और शुजात के मुताबिक इस शेर में बताया गया है। वो सनत इश्तियारा है। और सनत मुतजाद की एक मिसाल देखिएगा। बच हुसैन तय्युन, हुस्न तय्युन माफ कीजिएगा, बच हुस्न तय्युन से जाहिर हो के बातिन हो। जाहिर और बातिन ये दो मुतजाद अल्फाज। जाहिर हो के बातिन ये कैद नजर की है, वो फिक्र का जिंदा है। ये कैद नजर की है, वो फिक्र का जिंदा है। तो इसमें जाहिर और बातिन क्या है मुतजाद अल्फाज, तो इसलिए क्या है वो मुतजाद कहता है। इस तरह से इसमें पूछा गया है। अगला सवाल है, इनमें से मुरक्कब जुमला यानी दो जुमले मिलाकर बनाया जाता है। तो इन चारों को पढ़ने पर पता चलता है यहाँ पर तीसरा जुमला हमारा हक औरतों पर है और औरतों का हक तुम पर है। ये क्या है दो जुमले मिलाकर बनाए गए, ये क्या है मुरक्कब जुमला है। अगला सवाल, मसनवी के तमाम असनाफ सुखन सबसे नुमाया नजर आने वाली गजल वो क्या है, नुमाया नजर आने वाली सन्फ कौन सी है, वो क्या है गजल है। सन्फ सुखन कहा जाता है गजल को। गजल और मसनवी रुबाई कतात इसके बारे में मेरे पिछले वीडियो जो गुज़श्ता साल पूछे गए सवाल थे 2021 के 22 के, उसमें इसके मतलब मजीद मालूमात है। वहाँ पर जाकर क्या है मेरे नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में जाकर उनको देख सकते हैं। अगला सवाल, नज्म को नज्म को तरन्नुम आवाज़ से पढ़कर सुनाने से तलबा में ज़बान की इस महारत को फ़रोग़ हासिल होता है। तरन्नुम आवाज़ में पढ़ने से बच्चे क्या है बच्चों के अंदर क्या फ़रोग़ पाता है, वहाँ पर क्या है गुफ्तगू फ़रोग़ पाती है। क्या है गुफ्तगू फ़रोग़ पाती है। समाज सुनने वालों को आती है, लेकिन क्या है तरन्नुम आवाज़ में पढ़ने वाला क्या है बात करने का एक बेहतरीन अंदाज उसमें आता है। अगला सवाल, स्कूल के जरिए स्कूल के अंदर और बाहर की जाने वाली सरगर्मियों के जरिए बच्चों के किरदार और अमल में मुतवक्का तब्दीलियां पैदा करने की मजमूई कोशिश का नाम क्या है। मजमूई कोशिश का नाम क्या, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, अंदर और बाहर दोनों तरफ
बच्चों के लिए मुतवक्का तब्दीलियां लाने के लिए हम क्या है, नीला खाका, मनसूबा सबक, हकाई मनसूबा, इसमें नहीं होता, ये निसाब के अंदर पूरा इन पूरे अंदर के और बाहर के मालूमात को डाल सकते हैं, वो क्या है, निसाब है। अगला सवाल, दरसी किताब की बातिनी खूबियों में ये शामिल नहीं है। क्या शामिल है? बातिनी, बातिनी मतलब अंदरूनी, जाहिरी मतलब जाहिर होने वाली, बातिनी खूबियां हैं दरसी किताब की बातिनी खूबियों में ये खूबी नहीं है। कौन सी खूबी? देखिएगा, मवाद मजमून बच्चों की रोजमर्रा जिंदगी से ताल्लुक रखता है, ये रहना चाहिए। मजामीन में तनु, तनु मतलब मुख्तलिफ अंदाज में अलग अलग तरीके से बयान किया गया, वो तनु कहलाता है, ये भी होना चाहिए। चौथा देखिएगा, कीमत का तयन आम बच्चों की पहुंच से बाहर हो, आम बच्चों की तयन, कीमत का तयन आम बच्चों से बाहर। माफ कीजिएगा, यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। यहाँ पर देखिएगा 24वां सवाल, 24वें सवाल से, हाँ, यहाँ पर क्या है, 28, माफ कीजिएगा 28वां सवाल देखिएगा, 28वें सवाल से कुछ गलती हो गई है। सही ऑप्शन, ये मैं जो ऑप्शन आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल के आंसर के हिसाब से, नज्म को तरन्नुम अंदाज में पढ़ने से समात में क्या है, फर्क पाती है, समात की महारत फर्क पाती है। गुफ्तगू की आती है लेकिन क्या है, सुनने की महारत बेहतरीन अंदाज में तलबा क्या करते हैं, कान धरकर ध्यान से क्या है सुनते हैं, ये सब सही है इसमें। उसके बाद अगला सवाल, स्कूल के जरिए, स्कूल के अंदर और बाहर की जाने वाली सरगर्मियों के जरिए बच्चों के किरदार और अमल में मुतवक्का तब्दीलियां पैदा करने की मजमूई कोशिश का नाम क्या है? मजमूई कोशिश का नाम, ये निसाब ही है, ये जवाब सही है। लेकिन क्या है, चौथे में क्या है, 30वां सवाल, आखिरी सवाल इसका, खूबियां, बातिनी खूबियों में कीमत का तयन आम बच्चों की पहुंच से बाहर, ये नहीं है। मजामीन बच्चों की इस्तेताअत के मुताबिक हो, ये भी बातिनी खूबी है, ये चौथा ऑप्शन सही जवाब है। हाँ, अगला सवाल, अगला पार्ट 2 भी हम क्या है कुछ थोड़ा बहस करेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलो, यहाँ पर ये इक्तबास है, इसको पढ़ना है, पढ़ के इसके सवाल जवाब देखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट कौन से हैं उसी की तरफ जाता हूँ। शाइस्ता का मुतजाद लफ्ज, शाइस्ता का मुतजाद लफ्ज नाशाइस्ता, क्या है, ना शाइस्ता, याद रखिएगा, शाइस्ता का मुतजाद लफ्ज, क्योंकि ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि क्या है आगे आने वाले सवाल में ये दोहराए जा सकते हैं। माजूर ख्वां, माजूरत ख्वां का मतलब है, माने क्या है, माफी चाहना, क्या, माफी चाहना। हाँ, उसके बाद हम सीधे आएंगे, हमारा अगला सवाल नज़म है। नज़म में क्या है, 40वां सवाल देखिएगा, इनमें से गैर मुताल्लिक लफ्ज कौन सा है? इनमें से गैर मुताल्लिक लफ्ज क्या है, आम है, क्योंकि बाकी तमाम फूलों से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगला सवाल, तयूर, तयूर का वाहिद ताइर है, क्या आता है, ताइर, ताइर मतलब जियारत करने वाला, ताइर का मतलब जियारत करने वाला, याद रखिएगा, सेकंड वन इज द राइट आंसर। उसके बाद पेडागोजी के सवाल हैं, देखिएगा, मंदजजीर से हुर्फ इल्लत के गोह की निशानदेही, हुर्फ इल्लत अलिफ वाव या, ये हुर्फ इल्लत है, आप जानते हैं बहुत। हाँ, उसके बाद अगला सवाल, वो नज़म जिसमें कोई तारीखी वाक़या या इश्किया दास्तान, इश्किया दास्तान तसलसल के साथ बयान की जाए, वह क्या है, मसनवी कहलाती है, क्या कहलाती है, मसनवी कहलाती है। हाँ, कसीदा का मतलब क्या है, किसी की तारीफ वाज़ नसीहत की जाती है कसीदे में। गज़ल में क्या है, इश्किया कलाम पेश किए जाते हैं। और मुसद्दस में क्या है, हल बंद, मुसद्दस का हल बंद क्या है, 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, मुसद्दस का हल बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। इनमें से पैदाइशी सलाहियत क्या है, सुनने की है, बच्चा पैदा होने के साथ सुनना शुरू करता है। उसके बाद अगला सवाल, जबान की तदरीस के तहलीली तरीकों में ये तरीका शामिल है। तहलीली मतलब हल करना है, मिलना, तो वो क्या है, सूती तरीका नहीं है, अज्जाई तरीका अलग करना,
जुमला करना, जुमला का तरीका है जमा करना, कहानी पेश करना, ये भी तहरीरी में आता है, लेकिन यह सूती तरीका तहरीरी तरीका नहीं है। उसके बाद अगला सवाल, वाहिद और जमा की ये जोड़ी गलत है। देखिएगा, हुक्म का अहकाम, वक्त का औकात, कौम का अक़वाम, तो मुकाम का मुकामी है, ये जोड़ी गलत है। अगला सवाल, वो तर्ज तहरीर जिसमें लहजे की सफाई सुथराई और बहाव के जरिए तलबा को अपनी तख्लीकी कुव्वतों के इजहार का मौका मिलता है। हाँ, तो वो क्या है, इंशा फलदाजी है। इंशा फलदाजी के बारे में इसी के अंदर पेपर 1 में देखे थे, पार्ट पेपर फर्स्ट लैंग्वेज में देखे थे इंशा फलदाजी के बारे में। तो यहाँ भी है, देखो इंशा फलदाजी यानी क्या है, लहजे की सफाई सुथराई और बहाव के बारे में तख्लीकी कुव्वतों का इजहार करना। हाँ, वो इंशा फलदाजी कहलाता है। इमला नवेशी मतलब बेहतरीन सही इमला लिखना, उसे इमला नवेशी बोलते हैं। और बैतबाजी करना यानी मिसाल के तौर पर क्या है, जैसे बैतबाजी हम गाने वगैरह गाते हैं, तो उस नज़म या गाने को गाने के बाद उसका आखिरी हुर्फ से फिर एक नया बैतबाजी में अशार का इस्तेमाल होता है खास करके। यानी यहाँ पर अशार में अशार का आखिरी हुर्फ क्या होता है, उस हुर्फ से दूसरा शेर पहले हुर्फ से शुरू होना, वो बैतबाजी कहलाता है। हाँ, उसके बाद नकल नवेशी यानी देख कर लिखना, ये नकल नवेशी कहलाता है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो अगला सवाल, वो छोटा नाम जिसे घर वाले या लोग पुकारते हैं वो क्या कहलाता है। घर वाले और लोग, वो उर्फ कहलाता है। खताब हुकूमत की जानिब से, खता खताब खताब यानी खताब यानी वो एजाज़नामा जो हुकूमत या इदारे की जानिब से दिया जाता है, उसे खताब बोलते हैं। लक़ब किसे कहते हैं, लक़ब आप जानते हैं, लक़ब यानी किसी शख्स की खूबी या वस्फ की वजह से दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ताहिरा, खलीलुल्लाह, ज़बीउल्लाह। खताब के अंदर हमें देखें तो मिसाल के तौर पर क्या है, खान बहादुर, भारत रत्न, शमसुल उलमा, यह खताब में आता है। और कुनियत, कुनियत यानी बरकत या निस्बत के ख्याल से कोई और नाम या लफ्ज़ अपने नाम के साथ जोड़ा जाता है, उसे कुनियत बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अबू कासिम यानी कासिम का बाप, इब्न मरियम यानी मरियम का बेटा, इस तरह से क्या है, कुनियत का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, बैतबाजी, जबान के खेल और माशरा, ये सब इस किस्म की सरगर्मियाँ शुमार की जाती है। कौन सी किस्म की सरगर्मियाँ, वो हम निसाबी सरगर्मियाँ, निसाब के अंदर ये तमाम हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। हाँ, खैर निसाबी ये सही है। अगला सवाल, सानवी तालीमी कमीशन ने मौजूदा निसाब की जिन खामियों का जिक्र किया है उनमें से ये खामी नहीं है। कौन सी खामी नहीं है, देखिएगा, बच्चों की उम्र, दिलचस्पी और रुझान को मद्देनजर रखकर मवाद तैयार करना, ये है। मुख्तलिफ मज़ामीन का इंतखाब किया जाना, ये भी है। तालीमी तजुर्बात में मुअल्लिम और तलबा की इक्तिसाबी सरगर्मियाँ शामिल होना है। ये निसाब शख्सियत साजी की अहमियत से आली है। आली मतलब दूर है, यानी निसाब के अंदर क्या, शख्सियत साजी ना, इंसान को बेहतरीन इंसान बनाने में काम करना, उससे दूर रखना, इसका मतलब आली का मतलब उससे दूर रखना, वो शामिल नहीं करना। तो इसलिए क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर, ये खामी है। अगला सवाल, 5E आमोशी तरीक़ेकार का दूसरा तरीका कौन सा है। 5E क्या करना, तहकीक, तलाश करना। 5E तलाश करना, शमूलियत, वजाहत, तोसी, ये हैं, इसके बारे में आप तहकीक कीजिएगा। अगला सवाल, एक अच्छे टेस्ट की खूबियों के साथ जिन खामियों का जिक्र किया गया है वो खामी कौन सी है अच्छे टेस्ट में। अच्छे टेस्ट में क्या है, भरोसामंदी होती है, माकूलियत होती है, अफादियत मतलब फ़ायदा होता है। लेकिन इम्तिहान में हासिल नंबर से कामयाबी और नाकामी का फैसला, ये क्या है, अच्छे टेस्ट की खूबियों में एक खामी है। थर्ड सही जवाब। अगला सवाल, इनमें से गैर मुतल्लिक लफ्ज़ गुलशन, खार, गुलजार, चमन। गुलशन, गुलजार, चमन, ये तमाम एक लफ्ज़ आते हैं। खार यानी कांटा, ये क्या है, अलग है। मंदजल में इसमें आला की पहचान, इसमें आला बंदूक, क्या इसमें आला है। चांदी, हाँ, चांदी क्या, इसमें धात आता है।
इसमें मादा, माफ कीजिए, चांदी सोना चांदी पीतल क्या है, इसमें मादा आता है, धातें। चांदी और अलमारी, अलमारी क्या है, आले में नहीं आएगा, धातों से बनता है। और काजवा, ये इसमें जमा आता है, क्या आता है, इसमें जमा। लेकिन सही जवाब क्या है, यहाँ पर सेकंड वाला बंदूक क्या है, इसका सही जवाब है। अगला सवाल, वो कौन आया के सितारों में चमक जाग उठी, माई लव्स। एक जुमला है, कौन आया कि सितारों में चमक जाग, कौन आया कि सितारों में चमक जाग उठी में लफ्ज कौन जमीर की इस किस्म से ताल्लुक रखता है, हाँ? जमीर शख्सी, जमीर मौसला, जमीर इशारा, जमीर इस्तेफाम। इस्तेफाम मतलब सवालिया, इशारा मतलब ये वो, शख्सी मतलब मैं आप आता है, जमीर मौसला मतलब उसूल के मतलब बताया जाता है। तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब कौन आया, ये क्या है, जमीर इस्तेफहाम है। क्या है, जमीर इस्तेफहाम। अगला सवाल, वो छोटे पैमाने की तदरीस जो छोटे ग्रुप को मुख्तसर वक्त में दी जाती है, मुख्तसर वक्त में छोटे ग्रुप को दी जाने वाली तदरीस खुर्द तदरीस कहलाती है। क्या कहलाती है, खुर्द तदरीस कहलाती है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर आप नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।